क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 2 3। स्ट्रेट लाइन जो है पॉइंट 2 3 से पास हो रही है, हैज एन इंक्लिनेशन 45। लाइन पासिस थ्रू 2 3 and has inclination 45 डिग्री। इन दो इंफॉर्मेशंस की हेल्प से मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, चाहे ये सिमेट्रिक फॉर्म निकालना हो या फिर 1 पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करके निकालना हो। उसके बाद ये क्या है, एंड इंटरसेक्ट्स द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड इंटरसेक्ट्स द लाइन, ये जो लाइन है intersects the line 2x minus 3y plus 9 equal to 0 at point P। then ये कह रहा है AP निकालो, ये पॉइंट A है। अगर आप सिमेट्रिक फॉर्म यूज नहीं करना चाहते, अगर सिमेट्रिक फॉर्म यूज किए ये क्वेश्चन निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? स्लोप लाइन का 1 हो जाएगा 1045, लाइन का पासिंग पॉइंट है y माइनस 3 स्लोप 1 इंटू इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक तरफ ले आओ, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, P। A और P के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। हम बात कर रहे हैं इसके अंदर सिमेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A 2 3 एंड स्लोप 1 थीटा 45 in parametric form, in symmetric form will be, in symmetric form will be x minus 2 अपॉन में cos 45, y minus 3 अपॉन में sin 45 इक्वल टू r। अब ये जो लाइन है ना, जो कि 2 3 पॉइंट से पास हो रही है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली सिचुएशन देखें क्या है। 2 3 पॉइंट हमारे पास, सपोज यहाँ पर इस 2 3 पॉइंट से लाइन पास हो रही है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन है आपके पास, ये एंगल 45। ये वाली जो लाइन है ये फिक्स पॉइंट A है, ये दूसरी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस लाइन की रफ स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। एक्चुअल में हकीकत क्या है वो समझने के लिए, ये जो लाइन है वो कौन कौन से 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन कौन कौन से 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक बार x को 0 पुट किया, y मेरे पास आ गया 3। इस लाइन के 2 पासिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ। आपने 10th में भी लाइन का ग्राफ ड्रा किया होगा, तो उसमें x और y की 2 वैल्यूज, x की वैल्यूज अपनी मर्जी से लेके चल रहे थे, कोरस्पॉन्डिंग y आ रहा था, 2 पॉइंट्स आ गए थे, उनको ज्वाइन करने से लाइन आ गई थी।
वही मैं हकीकत चेक करने के लिए कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, कौन सा पॉइंट पी है और कौन सा ए पी हमें निकालना है। एक्स 0 पुट किया मैंने इसके अंदर, -3y इक्वल टू -3, -9 y इक्वल टू 3 आ गया। y को 0 पुट कर रहा हूँ, x आ जाएगा -9/2, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो पास हो रही है 0, 3 और -9/2 और 0, ये वाली लाइन x0 y3, 0, 3 पॉइंट यहाँ होगा, x0 y3, x माइनस का 9/2 y0 यहाँ आएगा कहीं ना कहीं। अब ये लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये आपके पास वो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा पॉइंट P है। हमें AP डिस्टेंस निकालनी है, AP मतलब रफ सा मैंने इसके अंदर ग्राफ ड्रा करने की सिचुएशन समझाने के लिए कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन आप प्रॉपरली जब इसमें ड्रा करोगे तो आपके पास ये लाइन इसमें आगे पीछे कहीं ना कहीं इसको कट करेगी। कहीं पर भी कट करें वही पॉइंट आपका P हो जाएगा, कहीं ना कहीं कट तो जरूर करेंगी क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। लाइंस की जो इक्वेशन आएगी, इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप 2/3 है, आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट तो करेंगे कहीं ना कहीं। तो इस केस में आपको ये वाला पॉइंट निकालना है P। कैसे निकालो? ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, बताया था कल निकालने का तरीका। इस लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो लाइन आपके पास गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन 1, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x और y, बेटा बता देता हूँ सब्जेक्टिव वे में नहीं, ये कंपटीशन वाइज ये इंपॉर्टेंट है ये टाइप। अगर आप एलिमेंट की बुक में देखोगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन सब्जेक्टिव सिलेबस। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कंपटीशन में पूछा जाएगा, मेंस और एडवांस में। मैंने इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन थी, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x और y रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, इसका मतलब x और y निकाल रहा हूँ। x -2 r इंटू कोस 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से आपके पास x आएगा 2 + r/√2 और y आएगा 3 + r/√2। टू प्लस r/√2 कैसे आया? x -2 अपॉन में कोस 45, इसको r लेके चलेंगे तो x -2 की वैल्यू आ गई, ये इधर आके मल्टीप्लाई r इंटू कोस 45 r/√2, x की वैल्यू आएगी r/√2 + 2, यही मैंने यहाँ लिखा है 2 + r/√2। इसी प्रकार y आएगा 3 + r/√2। बाई गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू r को डिफरेंट वैल्यूज देकर हम इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। r को 1 पुट किया तो इस फिक्स पॉइंट से 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट वो आ जाएगा, -1 पुट किया लेफ्ट साइड में 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट वो आ जाएगा। r को 0.1 पुट करूंगा तो पॉइंट ए से 0.1 डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट वो आ जाएगा। माइनस का 0.1 पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड में a के लेफ्ट में 0.1 डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है वो आ जाएगा। बाई गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू r वी कैन कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन। r की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलोगे तो a के राइट साइड में पॉइंट्स आएंगे सारे, और r की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं दे रखी AP तो निकलवा रहा है, मैंने अज्यूम कर लिया, मेरा मतलब मेरा वास्ता इस पॉइंट से है,
मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है यही हमारा पॉइंट पी है। आर्बिट्रेरी जो पॉइंट है वही पॉइंट पी है। इसका मतलब मुझे ऐसा आर फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये आर्बिट्रेरी जो पॉइंट है वो पॉइंट पी बन जाए। आर को कोई भी वैल्यू देके चलोगे सारे पॉइंट्स आएंगे इस लाइन के, तो एक आर की ऐसी वैल्यू भी आएगी मिलेगी मुझे जिसके लिए ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पॉइंट पी बन जाएगा। तो आर की वो वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी। अगर ये पॉइंट पी है तो पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, ये लाइन, क्योंकि इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पी एज पॉइंट पी 2 + r/√2 और 3 + r/√2 लाइज ऑन लाइन 2। ये लाइन 2 के ऊपर प्रेजेंट है, लाइन 2 के ऊपर प्रेजेंट है तो लाइन 2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन 2 की इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, देयरफॉर आर की जगह पुट कर रहा हूँ इसके अंदर ही, पी की जगह, पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 2 × x की जगह आ गया 2 + r/√2 माइनस का 3 × y की जगह आ गया 3 + r/√2 और साथ में प्लस का 9 = 0। अब यहां से आपके पास जो r की वैल्यू आएगी, जो r की वैल्यू आएगी यहां से, वही हमारे पास क्या होगा, AP होगा, वही क्या होगा AP। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें आएगा 2 × 2 4 प्लस का 2r/√2 माइनस का 9 और माइनस का 3r/√2 प्लस 9 = 0। माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल, 2r/√2 माइनस का 3r/√2 माइनस का r/√2 बच गया, माइनस का r/√2 प्लस 4 = 0। तो यहाँ से माइनस r/√2 की वैल्यू -4 आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, r आपके पास 4√2 आ गया। r कितना आया, 4√2 आया। r की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, r की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। यानी कि एक्चुअल में जो लाइन नीचे इंटरसेक्ट कर रही है, हकीकत में जब आप यूनिट्स प्रॉपर यूनिट्स लेते यहाँ कहोगे फिर ये जब इंटरसेक्ट ऊपर करनी थी तो नीचे इंटरसेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने यूनिट्स नहीं ले रखे प्रॉपरली। मैंने तो जस्ट इसको सिचुएशन को समझने के लिए कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, रफ साइज का जो फिगर है वो ड्रा किया है। जब आप इसके ऊपर यूनिट्स लेके चलोगे, ये पॉइंट 2 3 है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4, तो ये जो माइनस का 4.5 है यहाँ मिलेगा पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ दिखा दिया यहाँ मिलेगा। इस प्रकार जो लाइन जाएगी वो आगे इसको इंटरसेक्ट करेगी बगैर यूनिट्स लिए। यानी कि हकीकत आपके पास क्या है, आर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जब मैं ये वाली लाइन ड्रा करूंगा, आर हमारे पास ये वाला पॉइंट था, इस लाइन का सेकंड पासिंग पॉइंट, माइनस का 9/2 और 0। आपके पास पॉइंट आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। इन दोनों के बीच में मिलेगा माइनस का 9/2। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये आपके पास आगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपके पास पॉइंट भी होगा। तो हकीकत क्या है, आप ग्राफ के ऊपर निकालना है इस क्वेश्चन को, सारा सब कुछ अपने आप क्लियर डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रफ सा आइडिया मुझे मिल गया था, अंदाज़ा मुझे लग गया था कि सिचुएशन क्या होने वाली है। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, इससे एक लाइन पास हो रही है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। उस लाइन की इक्वेशन मैंने निकाल ली। ये लाइन एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी के ऊपर। अब इस लाइन की एक्चुअल हकीकत, एक पासिंग पॉइंट है माइनस का 9/2 0, दूसरा पासिंग पॉइंट है 0 3। इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए लाइन ड्रा करें, वो इस गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाला आपका पॉइंट पी होगा। वो आर की वैल्यू से आपको पता लग जाएगा, आर की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव। डिस्टेंस एपी निकालनी थी, आर नेगेटिव आता तो क्या इंडिकेट करता कि वो जो पॉइंट हमारे पास है लाइन के ऊपर, वो इस पॉइंट के लेफ्ट में होगा। यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस ए के लेफ्ट में इंटरसेक्ट करेंगी।
और अगर आर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इसे के राइट में इंटरसेक्ट कर। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक दो एग्जांपल देखें। 15th एग्जांपल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2, लाइन -1 2 पॉइंट से पास हो रही है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है π/3, इंटरसेक्ट द लाइन x + y = 5 एट p, फाइंड p। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पासिंग पॉइंट आपको -1 2 दिया हुआ है, इंक्लिनेशन π/3 दिया हुआ है। यहाँ जो ये लाइन मुझे यहाँ इंटरसेक्ट करती दिखाई दे रही थी, उसका कारण क्या है कि यूनिट्स प्रॉपर नहीं है। यूनिट्स प्रॉपर लेके चलेंगे तो हकीकत आपको अपने आप मिल जाएगी उसमें, ये लाइन इस ए के राइट में इंटरसेक्ट करेंगी या इस ए के लेफ्ट में इंटरसेक्ट करेंगी। इक्वल यूनिट डिस्टेंस के ऊपर यूनिट्स ले लेना। जैसे ये पॉइंट आपने 2 3 ले रखा है, इसका मतलब 1 और 2, तो जितने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ है यूनिट्स, उतने डिस्टेंस के ऊपर इधर लेना, अपने आप पता लग जाएगा। माइनस का 4.50 कौन सा है और 0 3 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना, स्केल की हेल्प से दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। 16 क्वेश्चन है, 16 और 17, इसमें कोऑर्डिनेट्स निकलवा रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट्स निकलवा रहा है। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट 2 1, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कौन से 2 पॉइंट्स? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम ए ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो कल मैंने बताया था, एक बार आर को आप 2 पुट कर लेंगे, एक बार -2, आपके पास एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट इस दिए हुए पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें कि क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ इसके अंदर। स्ट्रेट लाइन 2 1 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन पासिस थ्रू 2 1, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 थीटा दिया हुआ आपको, इंक्लिनेशन दिया हुआ है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले तो लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, x - x1 x - 2 अपॉन में cos 30, y - 1 अपॉन में sin 30 इक्वल टू r। cos 30 की वैल्यू हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट्स, फिगर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक्स आपको पता है इसके अंदर कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? x। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x - 2 अपॉन में cos 30 √3/2 इक्वल टू r पुट कर लिए इसको x निकालने के लिए, और y - 1 अपॉन sin 30 1/2 इसको r पुट कर लिया। x - 2 की वैल्यू आ गई √3/2r और माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया। y - 1 की वैल्यू आ गई 1/2r, -1 इधर आके प्लस हो गया।
इस दी हुई लाइन के ऊपर किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P आर्टिकल ड्राइव करते समय, इक्वेशन ड्राइव करते समय जो P हम लेते थे आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स √3/2 r+2 और 1/2 r+1 ये आ गई। बाई गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू r we can calculate coordinates of different points on the given line। r को चेंज करते रहो, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स उन सब के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फॉर फाइंडिंग 2 points on this line at a distance of 2 units फ्रॉम द पॉइंट ए, पुट एक बार आर को 2 पुट करूंगा, एक बार -2, सीधा आपके पास पॉइंट आ जाएगा। आर को 2 पुट किया इसमें तो पहला पॉइंट आपके पास आएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 + 2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। आर को 2 पुट करूंगा तो 2, एक पॉइंट तो ये होगा। और दूसरा पॉइंट आर की जगह -2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास, इसको सपोज हमने बी और सी कह दिया क्योंकि अब रिक्वायर्ड पॉइंट बन चुका। सी पॉइंट आर की जगह -2 रखेंगे तो 2 - √3 और यहाँ पर -2 रखूंगा तो 0। क्या खासियत है इन दोनों पॉइंट्स की, ये दोनों जो पॉइंट हैं वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट हैं। दोनों जो पॉइंट हैं वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट हैं और दिए हुए पॉइंट से क्या कह रहा है, इसके अंदर किसकी अल्टरनेट क्यों ली? अरे क्या कह रहे हो, किसकी अल्टरनेट वैल्यू क्यों ली? रिपीट करें क्वेश्चन को। कल क्या कर रहा था? अरे कल जब ये आर्टिकल बताया उस समय क्या कर रहा था, क्या बताया था कल? यही तो बताया था कि दिए हुए पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर फिक्स पॉइंट था आर्टिकल। वही तो समस्या है ना कि पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस आगे कंफ्यूज होगा। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिकल डिस्कस करते समय तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। तो हमारा काम तो कब स्टार्ट होगा, जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो आर्टिकल में बात बताई थी वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखा ही नहीं। फोन के ऊपर क्लास चला के बैठने से कुछ नहीं होगा। लाइन की इक्वेशन हमने दी थी, लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी जिसके कोऑर्डिनेट a x1 y1, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था P जिसके कोऑर्डिनेट x और y थे, और ये फॉर्मूला, ये फॉर्म ड्राइव करते समय मैंने इस डिस्टेंस AP को r कहा था। टू और -2 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि इस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन निकाल दी, उस लाइन के ऊपर दिए हुए पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर ऑन आइदर साइड, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ से 2 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर, और एक पॉइंट इधर होगा इस A से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर। राइट साइड में 2 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट निकालने के लिए मुझे जो AP डिस्टेंस है वो 2 लेनी पड़ेगी। AP डिस्टेंस आर्टिकल में R था, यानी कि R को 2 लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट निकालना है, उस केस में AP डिस्टेंस 2 ही है, लेकिन क्योंकि पॉइंट इसके लेफ्ट में प्रेजेंट है, इसकी वजह से R की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें कल डिटेल में डिस्कस की थी। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि दिए हुए पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं ऑन आइदर साइड ऑफ गिवन पॉइंट ए। जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट के दोनों तरफ 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट निकालने हैं। इसलिए एक बार मैंने R की जगह 2 पुट किया तो राइट साइड में, फिक्स पॉइंट के राइट साइड में 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, और -2 लेके चलूंगा तो इस फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 17th है,
इसमें 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट निकलवा रहे हैं। 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। एक बार r को 5 पुट करेंगे और एक बार -5। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दे रखा है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2, लाइन 3 2 पॉइंट से पास हो रही है, उसका स्लोप है 3/4। देन फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ए। थीटा नहीं दे रखा, टेन थीटा दे रखा है, उसकी हेल्प से पहले साइन थीटा और कोस थीटा निकालना पड़ेगा। पासिंग पॉइंट है 3 2, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप दिया हुआ है लाइन का 3/4। यानी कि लाइन द्वारा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए हुए एंगल के टेंजेंट की वैल्यू tan थीटा है 3/4। अब ये कह रहा है इस लाइन के ऊपर इस दिए हुए पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर 2 पॉइंट्स निकालने हैं ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट ए। इसके लिए तो मुझे सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं, सिमेट्रिक फॉर्म। लेकिन सिमेट्रिकल जो फॉर्म होता है वो लाइन का x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r होता है। जरूरत साइन थीटा और कोस थीटा की है, लेकिन दिया हुआ टेन थीटा है, तो टेन थीटा की हेल्प से पहले साइन थीटा और कोस थीटा निकालेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 9/16, 25/16 सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 5/4, नेगेटिव नहीं आएगी। स्लोप पॉजिटिव दिया हुआ है। मैंने आपको बताया इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल डिफाइन किया था वो अलग चीज थी, यहाँ जो इंक्लिनेशन है वो अलग चीज है। इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में होगा। अब 0 से 180 के बीच में थीटा है, उसका टेंजेंट पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट एंगल है। सीकेंड थीटा 5/4, कोस थीटा आ गया 4/5, कोस थीटा आ गया साइन थीटा निकाल लेंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 16/25, 9/25, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ये भी पॉजिटिव है। स्लोप जब आपको दिया हुआ है, इसका मतलब जो इंक्लिनेशन है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, दो ही पॉसिबिलिटी है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंक्लिनेशन के केस में 0 से 180 के बीच में। नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो अल्फा है वो 0 से 360 के बीच में पॉजिटिव, और 0 से 360 के बीच में। लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस 3 अपॉन में कोस थीटा है 4/5, y माइनस 2 अपॉन में साइन थीटा है 3/5 इक्वल टू r। x माइनस 3 अपॉन 4/5 इक्वल टू r, y माइनस 2 अपॉन 3/5 इक्वल टू r। x माइनस 3 की वैल्यू 4/5 r आ गई, ये माइनस का 3 मिला के प्लस हो गया। इसी प्रकार y की वैल्यू 3/5 r प्लस 2। r किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के डिस्टेंस को r रिप्रेजेंट कर रहा है। r अगर मैंने 5 पुट कर दिया तो ये x और y जो है वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, कहाँ से 5 यूनिट? इस दिए हुए पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर फाइंडिंग रिक्वायर्ड पॉइंट्स पुट r इक्वल टू 5 एंड -5। r की जगह 5 पुट करूंगा तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 7, 5 पुट करूंगा तो 5, -5 पुट करेंगे तो -4 + 3 -1, -5 पुट करेंगे
ये 2 पॉइंट आ गए। ये दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं? इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर। क्या खासियत है? इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इस दिए हुए पॉइंट से कितनी होगी? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आर देयर विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनकी संख्या इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर भी हो और इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट हो वो 2 पॉइंट, दिस एंड दिस। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 18 और 19, 18 और 19 इन दोनों में एंगल थीटा पूछा है, डायरेक्शन पूछी है थीटा, थीटा नहीं दे रखा है। एक और देखें, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट -1 2। इस पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में लाइन ड्रा करें, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा करें, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y = 4। सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन हमने ड्रा की पॉइंट -1 2 से पास हो रही है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y = 4 मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। R3 दे रखे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक लाइन गिवन है, एक लाइन निकालनी है, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस दिए हुए पॉइंट ए से 3 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर हो। इसके लिए हमें जो एंगल थीटा है वो क्या लेके चलना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। -1 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, x = -1 y = 2। सपोज ये पॉइंट आपके पास -1 2, इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और उसका इंक्लिनेशन मैंने थीटा ले लिया। आप शायद हो सकता आप सोचो यहाँ पर कि सर ये लाइन यहाँ पर पास होगी, ऐसे कैसे पता चलेगा इस टाइप की लाइन होगी? मुझे नहीं पता, मैं तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। इस पॉइंट से पास होगी तो कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, एंगल थीटा अपने आप आ जाएगा। अब लाइन आपके पास गिवन है x + y = 4, x + y = 4, इसके पासिंग पॉइंट 0 4 और 4 0 है, ये 4 0 और ये 0 4। ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन को इस पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें एंगल थीटा इस प्रकार निकालना है फॉर विच AP जो है वो 3 के इक्वल, AP किसके इक्वल हो? 3 के इक्वल। फाइंड द थीटा, फाइंड थीटा फॉर विच AP = 3। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। लेट theta be the angle which the line passing through -1 and 2 makes with x axis। ये जो लाइन हो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, लाइन की इक्वेशन x + 1 अपॉन में cos थीटा, y - 2 अपॉन में sin थीटा इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 3। r नहीं लिखा, 3 ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 क्यों लिया कि जब इस लाइन की इक्वेशन मैंने निकाली तो वो लाइन इस गिवन लाइन को जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इस दिए हुए पॉइंट से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर हो। इसलिए मैंने इस AP को, क्योंकि हम बात इस पॉइंट की कर रहे हैं, गिवन लाइन और जो लाइन निकालनी है, जिस लाइन की इक्वेशन निकाली है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दिए हुए पॉइंट से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो पहले R ले लो, फिर उसके बाद 3 पुट कर देना, या मैंने शुरू में ही 3 ले लिया। x + 1 की वैल्यू आ गई 3 cos थीटा,
जब मैं इसको इसके इक्वल पुट कर रहा हूँ, y माइनस 2 आ गया 3 साइन थीटा। x की वैल्यू